मेंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा मोहतरम उलमाए कराम शोरा इस्लाम हुफाज कराम मैं मस्जिद असातिज़ा मदारिस इस्लामिया सामीन अहले सुन्नत पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भैया मैंने सलाम किया, आप तक मेरा सलाम पहुंचा, तो एक मरतबा फिर करता हूँ अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम और आप मजलिस खैरुल वरा में तशरीफ फरमा है। ये बड़ी सआदत मंदी की दलील है। यहाँ आना भाई, बिन मौसम के बरसात मत करो। पानी कब आके बंद हो चुका है, छाता मियाँ अब खोल रहे हैं। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। बड़ी मुबारकबाद और लायके आफरीन है आप तमाम कमेटी के मेंबरान, जुमला ओहदेदारान, सदर सेक्रेटरी, खजानची और यहाँ के जुमला मुसलमान, जिनकी काविशों का ये समरा दिख रहा है कि दूर दूर तक रंगीन झंडियों की बहारें हैं, बिजली के कुमकुमे हैं, हर चेहरे पे निखार है, मोहब्बतों की बहार है, हर चेहरे पे चमक है, आशिकाने रजा का काफिला इज़्दिहाम है। ऐसा लग रहा है जैसे सितारों का काफिला लेकर आसमान इस ज़मीन पर उतर गया है। मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने बड़ी मेहनतें की हैं, अब आपकी सारी मेहनतें यहाँ आ जानी चाहिए, है कि नहीं। अब यहाँ से जलसा मेरे हवाले कर दीजिए। मैं अगर जलसा सुबह नाकाम हुआ तो मेरे सर पे ठेकरा फोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर कामयाब हुआ तो मैं आपके सर पे सेहरा बांध के जाऊंगा। कि रजाकार की सूरत में अगर लोग इधर उधर घूम रहे हैं तो वो लोग भी बैठ जाएं और शांति और मोहब्बत इत्मीनान के साथ अपनी अपनी जगह लेकर बैठे। देखिए भाई साहब एक डंडा लेके घूम रहे हैं, ये दूसरों को क्या सजाएंगे। बज़्म नबी पाक जो भी सजा रहे हैं, जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं, जलसे में आके डंडा लिए घूम रहे हैं इधर। ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं। आप लोग ये सब बंद कीजिए, समझ गए। हम जरा दूसरे किस्म का अनाउंसर हैं, हमारा और आपका कांटेक्ट होना चाहिए, राब्ता होना चाहिए, वरना हम क्या बोल रहे हैं, आप कहाँ सुन रहे हैं, ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आधे घंटे से बैठकर आपकी कैफियत देख रहा हूँ। माइक भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, मगर एक पॉइंट और बढ़ा दीजिएगा तो क्या बिगड़ेगा आपका। एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए, इको कम कर दीजिए, बस थोड़ी सी साउंड बढ़ाकर आप। माशाअल्लाह। वो भाई साहब को पकड़कर एकदम वैसे ही बैठाइए जैसे मोदी जी ने अडवाणी जी को बैठा दिया। बहुत तबाही मचा रहा है वो आदमी। हाँ, एकदम बैठाइए उसको, और जब जब मौका मिले, हम समझ रहे हैं मोहब्बत के साथ बैठे हैं। अल्लाह सलामत रखे। बहुत उम्दा खिताब नायाब, फिक्र फन के आफ्ताब, खतीब इनकलाब आफरी, आवाज़ व अंदाज का सिक्का राय जुलवक्त जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब, जो पूरे मुल्क में बेताज बादशाह की हैसियत से घूम रहे हैं। कुर्सी खिताबत के एक अजीम सिपा सलार की हैसियत से वो इनका इलाका है, इसलिए कम बोलकर निकल गए, वरना दूसरी जगह दूसरों को बोलने कहाँ देते हैं। ये इनके करम फरमाई है कि इन्होंने मुझे मौका दे दिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सेक्रेटरी साहब, अब आपका जो बैग है, थैला, उसको समेट कर बैठ जाइए, वरना कोई चोर डाकू एकदम गौर से आपको देख रहा है कि कब आपका बैग लेके इधर उधर निकल जाएगा। अच्छा, नहीं बैठ जाए, अब बैठ जाए, बस बिल्कुल बैठ जाए, आप बैठ जाए। आप कहीं से कोई आदमी इधर उधर उठक बैठक नहीं करेगा, मैं उठने नहीं दूंगा। आप बैठे तो सही, आप अपनी जगह बैठे। अल्लाह सलामत रखे तमाम तर हसीन वादियों में आने वाले विशाल। आप ही वो लोग हैं जिनके बारे में लखनऊ का एक शायर कहता है, जो गुलाम रसूल होता है वो बड़ा बावसूल होता है, उनके जलसे में आने वाला बाग़ जन्नत का फूल होता है। आपकी आवाज यहाँ पहुँच गई, मुझे सुनाई नहीं दिया। एक मरतबा अगर आपको तकलीफ न हो तो जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा सुभान अल्लाह कह दें। ये मुजफ्फरपुर का इलाका है, सरकार तक़ी अली के चाहने वालों का इलाका है। यहाँ तो साहब जब जलसे में आते हैं तो तूफान उठता है। नजदियों के इलाके से कोई अगर आ जाता है तो बेटा का खानदान साफ हो जाता है। यहाँ इधर से आता है तो बच के नहीं निकल सकता। सब रजा के शेर बैठे हैं, आला हजरत के मस्ताने बैठे हैं। एक मरतबा बुलंद आवाज से हाथ उठाकर पूरा मजमा सुभान अल्लाह कह दें। मेंबर शरीफ पर एक से एक उलमाए कराम, मेरे बिरादर सगीर मोहतरम जनाब हजरत खुशदिल साहब की अच्छी निजामत सुन रहा था, तबीयत बाग बाग हो रही थी। मेरा नाम इश्तिहार में नहीं पढ़ा होगा। मैं आज ऐसा खत हूँ जिस पर कोई भी सरकारी स्टिकर नहीं लगा है, मगर अल्लाह कसम स्पीड पोस्ट से मंगाया गया।
एकदम रजिस्ट्री से मंगाया गया हूँ। भाई मेरे लिए काफी थे खुशदिल साहब, वसीम साहब, मगर कमेटी वालों की मोहब्बतें रंग लाई, मैं आपके बीच हाजिर आ गया हूँ। मेरे पास टाइम बहुत कम है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग मेंबर शरीफ पर आ चुके हैं, आने वाले हैं। अब जरा जल्दी से मुझे एक नात का मिसरा पढ़ना है। आप सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? एक मरतबा आकाए कायनात के मुकद्दस आमद का महीना अभी अभी हमसे रुखसत हो रहा है। इस मिजाज बनाकर बोले और सोच कर बैठे कि आका कबूल कर ले तो बेड़ा पार हो जाए। क्यों? क्योंकि नूरे खुदा के मजहर तशरीफ ला रहे हैं, चूदो सखा के पैकर तशरीफ ला रहे हैं। ये कह रहे हैं लेकर जिब्रील सबसे परचम, वो आमना के घर पर तशरीफ ला रहे हैं, वो आमना के घर पर तशरीफ ला रहे हैं। आवाज खींच रहा है भैया, आवाज खींच रहा है भाईजान, आवाज खींच रहा है। माइक वाले भाई आवाज खींच रहा है। आप इधर देखिए, आवाज खींच रहा है। ऐसा कंडीशन रहा तो नहीं बोल पाएंगे हम लोग। देखिए वो अजरुल कादरी साहब का कलेजा 300 ग्राम का है, हमारा 100 ग्राम का है, इसलिए हम नहीं बोल पाएंगे। आप खोल दें, आप आवाज खोल दें। ये मत सोचिए कि बॉक्स फट जाएगा, नहीं बढ़ाइएगा तब फटेगा। हो सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह आज कुछ नहीं होगा। आप आवाज बढ़ा दें। आइए जरा मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दिल लगाकर, अकीदत और मोहब्बत के साथ आकाए कायनात की आमद की खुशियां, सरकारे गौसे आजम की आमद के महीने के अजीम इस्तकबाल के लिए जरा दोनों हाथ एक मर्तबा उठा लें। देख ले अगल बगल कौन उठा रहा है। जिन लोगों ने नहीं उठाया है उन्हें इशारा कर दें कि हमें नबी के नाम पे जान देना है, तो हाथ उठाना भी क्यों नहीं आता है। जरा उठा लिया है तो एक मर्तबा पूरी ताकत के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ जरा बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। फैजान रज़ा कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, सरवरे कौनैन को दुरूद तो जाके आप ही वो लोग हैं। मैं बहुत बड़ा नाजिम नहीं, जबकि आपकी सहारा के बगैर आगे बढ़ जाऊं। आप ही के बारे में तो एक शायर ने कहा था, इनको आका के नूरी चौखट से बेअदद बेहिसाब मिलता है, आलिमों का खूब रुतबा है यारो, देखने से ही सवाब मिलता है। यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जिनके बारे में मैं पता नहीं 20 साल से कहता आ रहा हूँ। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी, 2-4 रोज इनके साथ रहिए, चेहरे में चमक आ जाएगी। नाइबीने रसूल का तमगा गले में डाले मुस्कुराने वाले ये आला हजरत के सिपाही बैठे हैं। नात का मतलब पढ़ता हूँ, मनकबत का एक शेर फैजान रज़ा के हवाले से सुन के बताइएगा, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। सरवरे कौनैन बदरुद रज़ा के नाम से, जरा जोलिए बोलिए, बोलिए ना सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर एक बार सुभान अल्लाह। अच्छा, जिन लोगों का हाथ उठा है उनका हाथ खाली है, जिन लोगों का हाथ नहीं उठा है मतलब अंदर अंदर खैनी बना रहे हैं। ये तजर्बा है साहब। हम तो अक्सर कहते हैं जो खैनी पीटेगा जलसों में, फरिश्ते कब्र में उतने पीटेंगे। वहां पिटाई से बचना है तो यहाँ पिटाई कम कीजिए। अजीब मसला है। एक जगह जलसे में एक मौलाना साहब तकरीर करने आए, एक आदमी सामने आया, कहा हुजूर एक मसला बताइए। कहा पूछिए। कहा ये बताइए जन्नत में सब कुछ मिलेगा, खैनी मिलेगी? तो मुफ्ती साहब का पारा आसमान पे बोला, एक काम करो, खैनी तो मिलेगी मगर थूकने के लिए जहन्नम में जाना होगा। अगर ये मिजाज आप रखें तो मैंने कहा था नजर बेदार रखने को कसौटी पास रखते हैं, उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती पास रखते हैं। अगर आप इश्क़ रसूल का जाम पीने आए हैं तो खैनी का नशा 2 मिनट में उतर जाता है, इश्क़ रसूल का नशा क़यामत तक नहीं उतरता है। सरवरे कौनैन बदरुद रज़ा के नाम से खुल गई जन्नत की खिड़की मुस्तफा के नाम। सरवरे कौनैन बदरुद रज़ा के नाम से खुल गई जन्नत की खिड़की मुस्तफा के नाम से। दुश्मने सरकार को चुन चुन के मारा इसलिए कांपती है नजदियत अहमद रज़ा के नाम। दुश्मने सरकार को रिसालत फैजान रज़ा कॉन्फ्रेंस सरजमीने कबीलासपुर। दुश्मने सरकार को चुन चुन के मारा इसलिए। हजरत ये काम इनका है हजरत, बस आप लोग दुआ देते रहे, बहुत मोहब्बतें इनकी मिलेंगी इंशाअल्लाह। बस आपकी दुआ यहाँ तक पहुँचे। अगर ज्यादा इनाम उलमा दीजिएगा तो इन लोग तनख्वाह जो 7,000 दे रहे हैं और कम कर दे रहे हैं, इसका मतलब मौलाना लोग ज्यादा कमा रहे हैं।
आपकी दुआ ही काफी है, बस आप बैठ जाएं। आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है, क्या कहने साहब, इन्हें बिस्तर पे होना चाहिए, मगर नबी के इश्क ने बिस्तर पे सोने नहीं दिया। हकीकत यही है, जमाने भर में यही अब बयान होते हैं, हुसैनी ज़ेरे फलक आसमान होते हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर का हौसला लेकर दरे हुसैन पे बूढ़े जवान हो गए। हबीब इब्ने मज़ाहिर का हौसला लेकर दरे हुसैन पे बूढ़े जवान होते हैं। हिंदुस्तान के वो अजीम खतीब जिनकी खिताबत, सयादत, सियासत, मोहब्बत की अक़लियत, इश्क के कंदील रोशन करने वाली वो ज़ात, शहनशाह खिताबत, शहनशाह अक़ली में खिताबत, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, हम सब की एक अजीम अमानत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, मोहतमीम सदर इदारा शरिया पटना बिहार की अजीम हाजिरी हो रही है। पूरा मजमा खड़ा हो जाइए इस्तकबाल के लिए, जरा अपनी जगह पे खड़ा हो जाएं। अब कोई रसूल नहीं आने वाला, जब भी आएंगे नाइबे रसूल आएंगे। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है और इस्तकबाल के लिए दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, फैज़ाने रज़ा कौन जिंदाबाद, अमानत कायदे अहले सुन्नत जिंदाबाद, फैज़ाने कायदे अहले सुन्नत जिंदाबाद, फैज़ाने ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी मेंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो गए। अंजुमन के दरमियान जाने अंजुमन की हैसियत से चांद तारों की तरह मुस्कुराने वाली जात हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी की जात मेंबर शरीफ पे सज गई। आइए बिला ताखीर, मैं चाहता हूँ बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, मुझे बहुत तेजी से काम करना है, वक्त बहुत तेजी से आगे निकल गया है। अब जब खतीब अहले सुन्नत की हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी की आमद पुरबहार हो गई है, तो मैं ये चाहता हूँ आपके इस जलसे का अजीम खुसूसी शायर, हालांकि दो शायर और बैठे हैं, भाई मोहतरम अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी, भाई मोहतरम शाहनवाज आलम साहब, मगर इस वक्त के रात के 11:15 बज गए हैं, एक खूबसूरत खिताब की जरूरत है। उससे पहले आपके मेहमान शायर नाजिशे बज़्म तरन्नुम बुलबुले गुलचहे रिसालत, मैं खान है अजमेर बगदाद, सुरीली आवाज का एक अजीम पैकर शायर अहले सुन्नत मद्दाह नबी हजरत जनाबे सैफ रज़ा कानपुरी की आमद हो रही है। बहुत मोहब्बत के साथ बैठे हैं, आप जितना मिलने का मुश्ताक है उससे कहीं ज्यादा ये आपसे मिलने को तड़प रहे हैं। मैं चाहता हूँ बिला ताखिर आइए और अदब और एहतराम के दायरे में हजरत मोहतरम जनाब सैफ रज़ा कानपुरी का इस्तकबाल पुरजोर और फलकपोश नारे की झनकार में इस्तकबाल कर लिया जाए। अगर आप तैयार हैं कि आपका मेहमान को किस तरह इस्तकबाल करना चाहिए, तो दोनों हाथ लहराकर मेरे नारे के जवाब दें, नारे तकबीर। ये मेहमान का इस्तकबाल हो रहा है, क्या हो गया आपको? जरा से हौसला और बढ़ा दें, आप थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दें, थोड़ी ताकत और जुस्तजी और बढ़ा दें, अपनी हिम्मत को बढ़ा और बिखर जाने दे, खुद को बारूद बना और बिखर जाने दे। दुनिया आपको ठोक रही है साहब, आप ये ऐलान करके बताओ नबी का गुलाम अब तैयार हो चुका है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। 80% मजमा बेदार है, 20% में कहीं कमी है। वो लोग भी अगर मेरे साथ जुड़ जाएं तो अल्लाह कसम ये हवाएं जो मदीने शरीफ जा रही हैं हमारा और आपका पैगाम लेके चले जाएंगी। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, फैज़ाने रज़ा कॉन्फ्रेंस, चार मिसरों के साथ आवाज दे रहा हूँ कि अल्लाह के हबीब का दरबार देखकर आऊंगा मैं भी रोज़े सरकार देखकर, जिस दिन बुलाए मुझको भी सरकारे मदीना, नाते वही सुनाऊंगा मीनार देख। गुलामाने शहे बतहा के चेहरे मुस्कुराते हैं, पढ़ता है कोई जब मेरे सरकार की नाते, तो जन्नत नाज करती है फरिश्ते मुस्कुराते हैं। पढ़ता है जब कोई मेरे सरकार की नाते हैं, तो जन्नत नाज करती है फरिश्ते मुस्कुराते हैं। बहुत खूबसूरत लबो लहजे में यारी ज़बान की शायरी मोहतरम भाई जनाब सैफ रज़ा कानपुरी ने अपनी बहुत मोहब्बत से आपके समातों के बीच रखी। मगर थोड़ी देर में आप हजरात मोहब्बत के साथ बैठे, हिंदुस्तान के वो अजीम खतीब मेंबर शरीफ पर विराजमान है, जिनकी खिताबत के जुमले से आप अपनी मोहब्बतों के ताजमहल खड़ा कर लेंगे। फिर इंशाअल्लाह आप होंगे, आपकी समात होगी। सैफ रज़ा कानपुरी साहब, मोहतरम सोहराब कादरी साहब की खूबसूरत नातिया शायरी होगी। मेंबर शरीफ पर इस वक्त बैठे हैं
हजरत का मुकम्मल तौर पर पूरे मुल्क में ऐलान है, ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल, दुनिया सलाम ठोकेगी किरदार लेके चल। जिस अंदाज में आप हजरात ने चंद लोगों को बिठाकर आप मोहब्बत के साथ सुने हैं, मैं आपकी मोहब्बत की तायीद करता हूं, मोहब्बत से बैठे हैं। मगर अफसोस होता है कि जलसे में आने के बाद लोग खुले सर होते हैं और मोहब्बत के संजुमन में आबाद हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए कहूंगा कि टोपी आप रख लिया कीजिए सर पे, मोहब्बत की जगह है यहाँ आबाद होने से पहले अपने आप को 1000 बार सोच लें। आपको मालूम है दुनिया टोपी से कितना इतराती है, कतराती है। आप पहनकर ऐलान कर दो कि अपनी फितरत रही पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक हमें जंजीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। मैंने बहुत पहले कहा था अमेरिका, रूस और ना जापान की टोपी सब देख के हैरान है, मुसलमान की टोपी महशर में लेके जाएंगे बख्शिश के वास्ते, लग जाए अगर हाथ रजा खान की टोपी। महशर में लेके जाएंगे बख्शिश के वास्ते, लग जाए अगर हाथ रजा खान की टोपी। मगर अफसोस की टोपी भी नहीं होती और सर के बाल भी इधर उधर होते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल संवारने की जरूरत है। मेरी निजामत जरा दूजे किस्म को हुआ करती है, मगर मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखों के दरीचे खुले हुए हैं। वक्त के तंगी के सबब इस वक्त हिंदुस्तान की वो अजीम आवाज जो हमारी कौम की एक हसीन अमानत है, फैजान कायदे अहले सुन्नत है, जिनका वक्त बड़ी मुश्किलों से दिल से जुलूस के लिए निकलता है। खुदा की कसम मेंबर शरीफ पे बोल रहा हूँ कि मैंने दिन में भी कभी हजरत को सोते नहीं देखा। सुबह हो या शाम हमेशा सियासत नहीं बल्कि अपने कौम के बच्चों के मुस्तकबिल संवारने की फिक्र करने वाला वो पाकीज़ा लहजा मेंबर शरीफ पर सजा हुआ है। हजारों गालियां मिलती हैं मगर इसके बावजूद अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी सरकार कायदे अहले सुन्नत का जिंदा फैजान और चमकता सितारा लेकर ये एहसास कराते हुए पूरी दुनिया अहले सुन्नत में सफर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहूंगा हजरत आपका कुछ पैगाम, तो हजरत ने कहा था न कोई आंधी में तूफान भारी पड़ता है, हमेशा कुफ्र पे ईमान भारी पड़ता है। दिल में जज्बे उमर अगर बेदार हो जाए तो 100 में एक मुसलमान भारी पड़ता है। क्या हो गया है आपको? एकदम आराम से बैठे हैं। मैं हजरत की बारगाह में 1 मिनट का वक्त लेकर आपसे थोड़ा मुखातिब होना चाहता हूँ। आप बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं आप? आपको मालूम है यही वो जगह है जहाँ पे किसी ने कहा था जहाँ पे जिक्र रिसालत माब होता है वहाँ पे सांस भी लेना सवाब होता है। जरा हाथ उठाकर एक मरतबा पूरा मजमा सरकार आला हजरत के नाम पर बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और जरा मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। हजरत का इस्तकबाल हो रहा है। सिर्फ बनकबत का 4 मिसरा पढ़ना चाहता हूँ। उलमाए किराम के तवज्जो, जब तक हजरत का इस्तकबाल हो जाए ये 4 मिसरा आपके हवाले। टाइम बहुत कम है। मोहतरम परवेज भाई पूरी टीम को सलाम करते हुए 4 मिसरा पढ़ता हूँ। अजीमुल मर्तबत है खान वादा आला हजरत का। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अजीमुल मर्तबत है खान वादा आला हजरत का, जहां देखो जिधर देखो है शोहरा आला हजरत का। निगाहे मुफ्ती आजम ने क्या से क्या बना डाला, नवासा बन गया ताजुल शरिया आला हजरत का। निगाहे मुफ्ती आजम ने क्या से क्या बना डाला, नवासा बन गया ताजुल शरिया आला हजरत का। आइए उसी दर का कदा सरकार आला हजरत की सही तर्जुमान मेंबर शरीफ पर इस वक्त बैठा हुआ मेहमान खतीब इनकलाब आफरी फैजान कायदे अहले सुन्नत फैजान ताजुल शरिया खतीबुल मुल्क सन्नाजतुल हिंद, हिंदुस्तान का एक अजीम पैगाम देने वाला एक पाकीज़ा लबो लहजे का खतीब मुबल्लिग हक व सदाकत शहनशाह अक़ली में खिताबत हज़रतुल अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी तशरीफ फरमा हो रहे हैं। आइए जरा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर लें। आने वाला खतीब जैसा होता है इस्तकबालिया अंदाज का नारा और आपकी बेदारी का सबूत उतना ही खूबसूरत होना चाहिए। जरा हाथ उठा लीजिए, एक मरतबा उठा लीजिए ना, उठा लीजिए। या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया है मौला नबी के पाकीज़ा जलसे के सदक़े में उन्हें मरने से पहले एक मरतबा मदीने शरीफ के हाजिरी नसीब फरमा।
अब जरा मोहब्बत के साथ लहरा दीजिए और एक मर्तबा नारा लगाकर हजरत की गुफ्तगू से करीब हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आपके तरफ से एक आवाज उठी, मुस्तफा के दी का नाशिर ऐसा होना चाहिए, आलिम व फाजिल मुफक्किर ऐसा होना चाहिए। सुन के इनके गुफ्तगू कहते हैं सब ये सामीन, आज के जलसे का मुकर्रिर ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंद रखते हैं जुबान, लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते।